हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको ने कहा, लिसा क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो? तियांग वो आ जाता है, जनको की गोद में आकर बैठ जाता है। लिसा ने कहा, जनको मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, लिसा वो किस लिए? लिसा ने कहा, जनको तुम मेरे हस्बैंड ना सही, लेकिन तियांग की डैड बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम अगर नहीं होते तो आज पता नहीं मैं क्या करता। जनको ने कहा, कोई बात नहीं लिसा, तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे इतना तो करना ही था। वैसे भी तियांग मेरे साथ बहुत ही क्लोज है और तियांग मुझसे बहुत प्यार भी करता है। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उसके साथ रहने में अच्छा लगता है। तियांग वो 5 साल का है। लिसा वो 24 साल का है। जंगकुक वो 21 साल का है, यानी 21 ईयर्स का। जंगकुक लिसा से छोटा है, लेकिन फिर भी उसकी दोस्त की हेल्प करने के लिए उससे शादी कर लिया। लिसा को हस्बैंड चाहिए था और तियांग को डैड। तियांग के साथ जंगकुक की बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। जंगकुक ने इसीलिए लिसा से शादी किया ताकि दोनों की बिजनेस साथ में रह सके, और जंगकुक नहीं चाहता था कि तियांग बिना डैड के रहे। जंगकुक को तियांग बहुत अच्छा लगता है। तियांग बहुत ही क्यूट है। 5 साल के तियांग जंगकुक के साथ इतना क्लोज है, उसके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता है। लिसा जंगकुक से कहता है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे रूम को शेयर कर सकती हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं लिसा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में जाकर सो जाना, मैंने तुम्हारे लिए रूम तैयार कर दिया है। और तियांग वो चाहे तो मेरे से सो सकता है। वैसे भी तियांग के लिए भी मैंने एक रूम बनाया है। लिसा ने कहा, जंगकुक तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुम तो जंगकुक ने इससे पहले कि लिसा कुछ और कहते, जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग मेरे पास आ जाओ। तुम किसके साथ सोना चाहते हो, अपनी मॉम के साथ या फिर अपनी डैडी के साथ, या फिर तुम्हें अपनी रूम चाहिए? मैं तुम्हारे लिए एक रूम भी बनाया है, वो बहुत ही प्यारा और क्यूट सा है। लेकिन तियांग को तो जंगकुक के साथ ही सोना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ मेरे रूम में चलो। जंगकुक तियांग को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर आ जाता है। उसके बाद तियांग को बेड पर बैठाता है। तियांग वो जंगकुक से कहता है, डैडी आप मुझे टॉय दोगे ना? जंगकुक ने कहा, ऑब्वियसली मैं तुम्हें टॉय दूंगा, बहुत सारा टॉय खरीद कर रखा है मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारे रूम में चलकर तुम्हें दिखाते हैं, चलो। उसके बाद तियांग को उसके रूम में लेकर आ जाता है। तियांग ने देखा इतना सारा टॉय है। तियांग देखकर ही खुश हो गया। तियांग जंगकुक को आकर टाइटली हग करते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भाई क्यूटी पाई। जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करता है, उसकी बालों में हाथों से सहलाता है। तियांग की बाल घुंघरालू था। जंगकुक को बहुत ही मज़ा आ रहा था उसके बालों को टच करने में। तियांग वो गुस्से में चीखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने तो मेरा बाल ही बिगाड़ दिया। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ। उसके बाद तियांग की बाल और भी बिगड़ने लगा। जंगकुक और तियांग दोनों मस्ती करने लग गए। लिसा बाहर से ये सब कुछ देख रहा था। लिसा जंगकुक और तियांग को साथ में खुश देखकर उसको भी अच्छा लग रहा था। लिसा ने मन में कहा, चलो मुझे हस्बैंड नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन तियांग को उसका डैड तो मिल गया, मैं तियांग के लिए खुश हूँ। लिसा तियांग को देखकर मुस्कुराता है और वह अपने रूम में जाने लगा। जाते जाते लिसा ने जंगकुक को देखकर मन में कहा, जंगकुक मुझे पता है तुम मुझसे छोटे हो और मैं तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई मानता था। मुझे नहीं पता था तुम तियांग के लिए मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगे। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं मैं? ये कहते हुए लिसा अपने रूम में जाकर सो गए। जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था। तियांग जंगकुक की बाहों में इसी रूम में सो गया था। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तियांग। मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मुझे सुकून मिलता है। तुम बहुत ही प्यारे हो। ये कहने के बाद जंगकुक ने फिर से तियांग की फोrehead पे किस किया। तियांग जंगकुक को और भी टाइटली पकड़कर सो गया था। जंगकुक ने कहा, बहुत ही क्यूट लग रहे हो तुम। जैसे ही सुबह हो जाता है, लिसा नींद से उठकर आ जाता है और लिसा ने जब देखा कि जंगकुक का तियांग पहले से ही किचन में है, लिसा दोनों को साथ में देखकर शॉक हो गया और कहा, तुम दोनों कब उठे? जंगकुक ने कहा, हम दोनों तो बहुत पहले उठ गया था, तुम ही लेट हो गए, हमने तो ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। लिसा ने कहा, है क्या? तुम दोनों कब उठे हो? जंगकुक ने कहा, सुबह के 7 बजे। तियांग ने कहा, बहुत मज़ा आया, हम दोनों टेरेस पर भी गए थे, वो इधर बहुत ही अच्छा था। मॉमी क्या आप हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट पहले उठकर नहीं बना सकते हो? हमें ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, लिसा बहुत थक गया होगा, वैसे भी बहुत ही हार्ड वर्क करता है वो। तियांग तुम्हें शिकायत नहीं करना चाहिए, हम दोनों ने ब्रेकफास्ट बना दिया है ना? लिसा तियांग को गोद में उठाकर कहता है, ठीक है, कल से मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और जंको के लिए भी, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। अचानक लिसा को एक कॉल आ जाता है। लिसा ने कहा, तियांग
जंगकुक, आई एम सो सॉरी, मैं तुम दोनों के लिए सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगा। जंको ने कहा, क्या हुआ लिसा, तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? लिसा ने कहा, जंकुक, मुझे आज शाम को एब्रॉड जाना होगा बिजनेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। तुम तो जानती हो मेरी हालत क्या है, मैं बहुत ही कर्ज लेकर रखा है, मुझे कर्ज को उतारना होगा ना। जंको ने कहा, लिसा मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तो हम दोनों ने शादी भी कर लिया, तुम इतना पेशा मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है? लिसा ने कहा, नहीं जंकुक, रकम बहुत बड़ी है। त्याग के डैड मिस्टर किम ने मेरे लिए बहुत ही कर्ज रख कर गया है। उनकी डेथ होने से पहले मुझे पता नहीं था इतना कर्ज है, मुझे उसको देने के लिए एयरपोर्ट जाना होगा। प्लीज़ जनको, तुम गुस्सा मत करना। जनको ने कहा, ठीक है, कब आने वाले हो? लिसा ने कहा, पता नहीं, साल भी लग सकता है। जनको ने कहा, क्या? टाइम को स्किप करते हैं, आज त्यान की 18th बर्थडे है और लिसा अभी तक एयरपोर्ट है, वो वापस नहीं आया। लिसा एक बुढ़े से शादी कर लिया था जो मिस्टर किम नाम की एक आदमी था। वो बहुत ही पैसे वाला था, लेकिन मरने से पहले उसने बहुत ही कर्ज करके गया था जो अब लिसा को चुकाना होगा। मिस्टर किम मरने से पहले बहुत ही जुआ खेला था जिसमें वो हार गया था और इतना सारा कर्ज हो गया था। लिसा को ये आदत पता नहीं था। जब लिसा को पता चला तब बहुत ही देर हो गया था, क्योंकि लिसा तियांग को लेकर एब्रोड नहीं जा सकता है। तियांग को जंकू के पास छोड़ने के लिए उसने शादी किया था ताकि जंकू तियांग को अपनी बेटी की तरह प्यार देकर उसके पास रखे। जंकू इस बात को समझ गए थे, लेकिन जंकू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तियांग से बहुत प्यार करता है। दोनों कार पर थे और तियांग उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। जंकू ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम अब एडल्ट बन चुके हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, आप मेरी डैडी हो, तुम आपकी लैंप पर बैठ सकता हो। वैसे भी मैं तो बचपन से ऐसा करता आया हूँ ना, तो आज क्या हो गया? डैडी, आप इतने नर्वस क्यों हो गए? जनको ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि लिसा वो बहुत बिजी होंगे, तुम नाराज मत होना, ठीक है? उससे अच्छे से बात कर लेना जब वो तुम्हें कॉल करता है। तियांग ने कहा, मम्मी मुझे कॉल नहीं करेगा, मुझे पता है, वो आज भी भूल गया होगा कि मेरी बर्थडे है। मेरे 5 साल के बर्थडे के बाद उनको याद ही नहीं रहता है मैं कितने साल का हो चुका हूँ। अब तो मैं 18 का भी हो गया, मुझे उनसे कोई बात नहीं करना है, वो तो अब बुढ़ी हो गया होगा। जनको ने कहा, ऐसे बात नहीं करता है, वो तुम्हारी मॉम है। चलो आज तुम्हारी बर्थडे है ना, मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ, चलो ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। जनको तियांग को लेकर बर्थडे पार्टी देने के लिए एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर तियांग की सही दोस्त आया हुआ था। तियांग अपने दोस्तों को छोड़कर जंको के साथ ही डांस करने लग जाता है। जंको ने कहा, तियांग मुझे छोड़ो और अपने दोस्तों के पास जाओ, लेकिन तियांग तो सिर्फ जंको के साथ ही डांस करना चाहता है। जंको ने कहा, तियांग मैं थक गया हो, मैं तुम्हारी उम्र के नहीं हूँ ना। तियांग ने कहा, इतने में बुढ़े नहीं हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। उसके बाद जंको का तियांग खाना खाने बैठ गया था। तियांग जानबूझकर अपने पैरों से जंको की पैरों में नौटी हरकतें करने लगा। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? देखो आज तुम्हारी बर्थडे है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जिससे कि तुम्हें दुख पहुँचे। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तो आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना, आप सच बोल रहे हो ना? जंको ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तियांग जंको की गोद में आकर बैठ जाता है और कहता है, आप मुझे कुछ भी नहीं कहोगे, मैं आपकी लैंप पर ही बैठा रहूँगा और आपके हाथों से खाना खाऊंगा। चलो मुझे खाना खिलाओ। जंको ने कहा, तियांग सब लोग देख रहा है, वो लोग क्या समझेंगे? तियांग ने कहा, क्यों, आपको इतना डर क्यों लग रहा है? जिनको जो सोचना है सोचने दीजिए, आप मेरी डैडी हो तो आप अपने सन को तो खिला ही सकते हो। उसके बाद जंको ने कहा, ठीक है, आज तुम्हारी बर्थडे है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जंकुक तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। तियांग जंकुक से कहता है, डैडी क्या आप जानते हो आज मैंने क्या विश किया है? तो जंको ने कहा, क्या? कहीं तुमने ये तो नहीं विश किया है ना कि लिसा वापस आ जाए? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुझे 5 साल की उम्र में ही छोड़कर चला गया, तो मुझे उनको मॉम बोलने में भी शर्म आता है। जंको ने कहा, क्या तियांग तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है ताकि तुम खुश रह सको। तियांग ने कहा, क्या? उन्होंने तो मुझे आप पर छोड़कर चला गया ताकि वो मुझसे उनका पीछा छुड़ा सके और उन्होंने वही किया, लेकिन आज मैंने जो मांगा है वो मैंने आपके लिए और मेरे लिए मांगा है। जंको ने कहा, वो क्या? तियांग कहता है, मैंने आपको मांगा है मेरे लिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा। जंको ने कहा, वो तो हम हमेशा दोनों साथ में रहेंगे, तुम अगर ये नहीं भी मांगोगे ना तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तियांग ने कहा, ऐसे नहीं, मैं और आप हम दोनों प्यार से। जंको ने कहा, तियांग चुप हो जाओ, मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, आज मैं बोल कर ही रहूँगा,
आई रियली लव यू। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है मैसन, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, मजाक मत उड़ाइए है, खुद का भी और मेरा भी। मैं आपसे डैड वाला प्यार नहीं करता हूँ डैडी, मैं आपको हस्बैंड वाला प्यार करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें नहीं पता है क्या कि मैंने तुम्हारी मॉम से शादी किया है और तब तुम 5 साल के थे। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने साल के थे और आप कितने साल के हो। मुझे बस ये जानना है कि आप मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, मुझे बस यही जानना था। उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है। जंगकुक ने तियांग को धकेलते हुए कहा, तियांग तुम अपने हाथ में रहो। उसके बाद तियांग को लेकर घर आ गया था। तियांग ने कहा, आप मुझसे नाराज़ क्यों हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे आपको किस करने का मन हुआ? क्या मैं अपने बर्थडे पर आपको किस भी नहीं कर सकता हो? बचपन में तो मैं आपको किस करता था, तब तो आप कुछ नहीं कहते थे, तो अचानक क्या हो गया? डैडी अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो मैं आपसे जो चाहूँगा आपको वो देना होगा। आज मेरी बर्थडे है, आपको मेरी बर्थडे गिफ्ट देना ही होगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वो सब कुछ करें जो आपके और मम्मी के बीच में कभी नहीं हुआ है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुना है, मैंने कहा ना मुझे आपके साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, इससे पहले कि तुम कुछ और कहो मैं तुमसे क्लियरली कहना चाहूँगा कि तुम्हारा और मॉम के बीच में एक रिश्ता है जो तुम इस तरह से खराब नहीं कर सकते हो। तियांग तियांग ने कहा, कौन सा रिश्ता? शादी के बाद से आप दोनों अलग रह रहे हो, क्या मुझे नहीं पता है? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, कैसी बात है तो फिर? शादी के बाद मैं आपके साथ सोता था, मॉम दूसरी रूम में सोते थे। शादी के दूसरे ही दिन मॉम एब्रोड चला गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। मैं 18 साल का हो चुका हूँ, वो अभी तक वापस नहीं आया है। और कब तक इंतज़ार करने वाले हो आप? क्या आप बूढ़े हो जाने के बाद उनके साथ रिश्ते बनाने वाले हो और मुझे भाई और बहन देने वाले हो? देखिए मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। निशा तियांग को कॉल कर रहा था, तियांग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। निशा ने जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक ने कहा, लिसा क्या हुआ, तुम इस टाइम पर कॉल कर रहे हो? क्या तियांग ने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया? आज इसकी बर्थडे है। निशा ने कहा, मैंने तियांग को कॉल किया, उसने मेरा फ़ोन काट दिया। जंगकुक ने कहा, ठीक है अब दूसरी बार कॉल करो, वो रिसीव करेगा, मैं उसे कह देता हूँ। लिसा ने कहा, जंगकुक मुझे तुमसे भी कुछ कहना था। जंगकुक ने कहा, क्या बात है लिसा? लिसा ने कहा, जंगकुक मैंने डिवोर्स पेपर भेज दिया है, तुम साइन कर देना। जंगकुक ने कहा, क्या डिवोर्स पेपर? लिसा ने कहा, हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बस अपनी फ़ायदे के लिए शादी किया था। मैं बस तुम्हारी पैसों से एब्रोड रहना चाह रहा था, यहाँ पर मुझे मेरा प्यार मिल गया, मैंने यहाँ पर शादी कर लिया है। जंगकुक अब मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। क्या तुम तियांग को संभाल सकते हो जब तक मैं उसको एब्रोड नहीं लेकर आ जाता हो तब तक? जंगकुक ने कहा, लिसा तुमने ऐसा करने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तुमने मुझसे पहले कह दिया होता तो शादी करने की क्या ज़रूरत है? तो हम दोनों बिना शादी के भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था ना। लिसा ने कहा, जंगकुक मुझे पता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अब तो जो करना था मैंने कर दिया है, अब तुमसे माफ़ी मांगने के अलावा मैं और क्या ही कर सकता हूँ। जंगकुक मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। जंगकुक ने कहा, लिसा तुमने जो कुछ भी किया है मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन क्या तियांग तुम्हें कभी माफ़ कर पाएगा? लिसा ने कहा, जंगकुक तुम उसके बारे में मत सोचो, वो वैसे भी मुझसे नफरत करता है, मैं उसको बचपन में ही छोड़कर जो आ गया। तुम दोनों ही मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकते हो, मैं जानता हूँ, फिर भी आई एम सॉरी। लिसा इसके बाद फ़ोन रख देता है और तियांग को मैसेज करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा, मैंने तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट दे दिया है, काश वो भी तुमसे प्यार करे और वो तुम्हें मिल जाए, मैं ही दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं। तियांग मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा बचपन तुमसे छीना है। तियांग ने कहा, थैंक्स। एक्चुअली लिसा ने तियांग को कॉल किया था उसे बर्थडे विश करने के लिए पहले ही, लेकिन तियांग ने लिसा को बहुत सारी बातें सुना दिया। आखिर आप चाहते क्या हो? आपने मुझे और जंगकुक को अकेला छोड़ दिया, आपने उससे शादी ही क्यों किया जबकि आपको उनके साथ नहीं रहना था? मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए आपको उससे डिवोर्स देना होगा ताकि हम दोनों साथ में रह सके। लिसा भी तब तक वापस नहीं आ सकता है जब तक पूरी तरह से कर्ज नहीं चुका देता है। बहुत सारा कर्ज अभी भी चुकाना बाकी है, कितने साल लग जाएगा लिसा नहीं जानता है। इसलिए लिसा ने सोचा, क्यों नहीं जंगकुक को वो डिवोर्स दे दे और तियांग और जंगकुक साथ में खुश रह सकता है। तो अपनी बेटी की खुशी के लिए जंगकुक को डिवोर्स दे दिया। जंगकुक अपने बेड पर था, तियांग जंगकुक के रूम में आ जाता है सोने के लिए। तियांग ने कहा, जंगकुक
क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे डैड हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता है, मॉम ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, तो नाटक करना बंद करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अब इस बात को और कितना छुपाओगे? जंगकुक, अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। देखो मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ, तो अब इस बात को इनकार करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो तुम दोनों की डिवोर्स भी हो गया है। जंको ने कहा, अभी तक मैंने साइन नहीं किया है। तियांग ने कहा, तो साइन नहीं किया है तो अभी कर दो। जंको ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पहले पता लगाना होगा कि लिसा ने ऐसा क्यों किया है। इतने सालों में लिसा ने ऐसा नहीं किया, तो आज उसने ऐसा क्यों किया होगा। तियांग ने जंको के लैंप पर आकर बैठ गया और उससे कहा, तुम्हें इतना कुछ जानने की क्या ज़रूरत है? उनको उनके हस्बैंड मिल गया है ना, उन्होंने शादी कर लिया है, तो तुम क्या चाहते हो? वो वापस आ जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, अब बहुत लेट हो चुका है। तियांग फिर से जंको की लिप पर किस कर लेता है, जिससे जंको भी बहुत ही हॉट फील करने लगता है। जंको पहले से ही ड्रंक हो चुका था, उसने ड्रिंक किया था। तियांग उसको किस करने के बाद उससे कहता है, तुमने ड्रिंक किया है क्या? जंको ने कहा, तुम्हें क्या, तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तियांग ने कहा, मैंने नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो खुद के बर्बादी के लिए। अगर खुद की लाइफ को संवारना चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ वही करो। उसके बाद तियांग जंकुक की शर्ट को उतारने लगा। जंकुक भी तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसकी दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लिया। टाइम को स्किप करते हुए नेक्स्ट डे सुबह को जंकुक और तियांग वॉशरूम में थे। तियांग और जंकुक दोनों ही बाथटब पर बैठा हुआ था। जंकुक और तियांग किस कर रहे थे और दोनों बहुत ही क्लोज था। तियांग जंकुक से अलग होते हुए कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं जो चाहता था वही हुआ। जंको ने कहा, तियांग तुम मुझसे कब से प्यार करते हो? तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता था जंको। जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे समझ में आ गया मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए है वो एक सन की प्यार एक डैड के लिए नहीं है, वो एक लवर के लिए प्यार है, और जो मैं तुमसे करता हूँ। मुझे ये बात बहुत पहले ही समझ में आ गया था जब मैं 13 साल का था। जंकुक, आई रियली लव यू। जंकुक, तुम मुझसे सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मुझे अपना बेटा समझते हो अभी भी? जंकुक ने कहा, तियांग मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बदलने लग जाएगा। जब तुम बड़े होने लगे, तुम मेरे लैंप पर आकर बैठने लग गए, मुझे बहुत ही अजीब सा फील होने लगा जो नहीं होना चाहिए था। एक सन अपने डैड की गोद में बैठ सकता है, लेकिन ऐसी फीलिंग्स होना बहुत ही अस्वाभाविक है जो मुझे फील हो रहा था। लेकिन मैं धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करने लगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करने लग गया हूँ, लेकिन मुझे डर लगने लगा ये सही नहीं है, और मैं तुमसे दूरियां बनाना लग गया था। लेकिन तुम मुझसे कभी दूर ही नहीं रहे, तुम मुझे अपना फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं आया और मैं तुमसे प्यार कर बैठा। आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद जंकुक फिर से तियांग की लिप पर किस करने लगा और दोनों यहीं पर ही इंटीमेट होने लग गए। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। कुछ ही दिनों के अंदर जंकुक ने लिसा की डिवोर्स पेपर पर साइन पहले ही कर दिया था, और अब तो जंकुक तियांग से शादी भी कर लिया। लिसा को जैसे जंकुक ने बताया कि तियांग और उसने शादी कर लिया, लिसा ने कहा, जंकुक मुझे तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि तियांग का ध्यान रखना, मुझे पता है तुम तियांग का ध्यान रखोगे। तुम दोनों साथ में खुश रहना। आहा, मेरी फिक्र मत करना, मैं भी यहाँ पर खुश हूँ। तुम दोनों ऐसे हमेशा दोनों साथ में रहना, ठीक है? और तियांग, तुम अब खुश तो हो ना? तियांग ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आपका शुक्रिया मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। जंको ने कहा, कौन सा तोहफा? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, वो बस मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं फ़ोन रखता हूँ। उसके बाद तियांग जंको के लैंप पर आकर बैठ जाता है। जंकुक तियांग से कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तियांग ने कहा, मैं क्या छुपा सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, अब तो बस ऐसे ही सोच रहे हो। मैं तो बस आपसे प्यार करता हूँ और आपसे प्यार करना चाहता हूँ। जंकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही डीपली किस करने लगे और दोनों साथ में खुश भी लग रहा था। यहाँ पर लिसा की आंखों पर आंसू थे, लेकिन खुशी के, क्योंकि लिसा को पता था जंकुक ने कभी भी लिसा को अपनी वाइफ नहीं समझा है और नहीं कभी समझता। और तियांग वो खुश था जंकुक के साथ, तो उन दोनों को साथ में खुश रहने के लिए लिसा को ये करना पड़ा। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।